ऑपरेटर क्या होता है पहले हम उसे देखते हैं। जब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप जेएस के अंदर कोई सिंबल यूज कर रहे हो, उस सिंबल को हम ऑपरेटर कहते हैं। कोई भी टास्क, एग्जाम्पल के लिए आप एडिशन करना चाहते हो दो नंबर्स का, तो आप प्लस सिंबल को यूज करते हो, तो वो सिंबल आपका कहलाता है ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वही पढ़ेंगे हम अभी। तो पहला आपके पास ऑपरेटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं लेट। आपके पास ए है, इसकी वैल्यू मैंने डाल दी 10। दूसरा लेट बी इक्वल टू में 10। मुझे करना है लेट सी, और इसके अंदर ए और प्लस बी। जो आपका प्लस है वो किस क्या मदद कर रहा है, आपको एडिशन करने में मदद कर रहा है, तो प्लस आपको कहेंगे। जो ऑपरेटर है उसका काम क्या है, एडिशन करने का। प्लस के बहुत सारे और भी काम, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो प्लस है वो आपका एडिशन में मदद कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं प्लस ऑपरेटर। ठीक है ना। ऑपरेटर में किसी को कोई डाउट? भाई रुक जा, अभी भाई नोट करने दूंगा मैं, पहले समझ तो ले ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर क्या होता है, जिस भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको एक सिंबल को यूज कर रहे हो। ठीक है ना, लेट्स से एडिशन आपको परफॉर्म करना है, तो एडिशन के लिए आप प्लस सिंबल को यूज कर रहे हो। इस सिंबल को हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। अब दूसरा इसमें एक क्वेश्चन और आता है ऑपरेंड। तो टॉपिक डाल लो ऑपरेंड। एक आपका ऑपरेटर और दूसरा आपका क्या हो गया, ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है उसको समझते हैं। जब कभी भी आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, लेट्स से आप एडिशन को परफॉर्म कर रहे हो, एडिशन को परफॉर्म करते समय आपने किसी भी ऑपरेटर में कि जितने आपके पास क्या होते हैं वेरिएबल यूज होते हैं, तो परफॉर्म अ टास्क, जैसे लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी। ए और बी की मदद से आप एडिशन परफॉर्म कर पा रहे हो, तो ए और बी को हम कहते हैं आपका ऑपरेंड। तो ऑपरेटर के साथ जो भी आपके पास इन्वॉल्वमेंट होती है वो ऑपरेंड की होती है। एडिशन में आपके पास कितने ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, दो। ठीक है, तो ये आपके पास होते हैं ऑपरेंड। तो जब आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल, यूनिक सिंबल, तो उस सिंबल में लगने वाले वेरिएबल्स को हम ऑपरेंड कहते हैं। तो यहां पे आपके पास ए और बी क्या है, ऑपरेंड। ऑपरेंड जनरली आपके पास तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो ऑपरेटर बेसिकली, एक आपका होता है यूनिरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर में होता क्या है, जिस किसी ऑपरेटर में यूज होने वाले ऑपरेंड्स एक हो। यहां पे आप देखोगे ए प्लस बी, मतलब दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो इन दो वेरिएबल को ऑपरेंड कहते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज होना मतलब ये ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, किसी वेरिएबल में किसी ऑपरेटर को यूज करने पे किसी वेरिएबल में बस एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, उसे हम कहते हैं यूनिरी। और आगे जाके टर्नरी पढ़ोगे, वो अलग टॉपिक है। तो आपके पास यूनिरी और बाइनरी में अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट? यूनिरी बाइनरी क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है? अगर किसी को डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में सब में क्लियर?
ये ओरिजिन यूज कर रहे हैं इसको, तो ये बाइनरी है, इसका सीक्वेंस को भी करेंगे मतलब वो भी करेंगे पूरा ना। हाँ सी वो अलग चीज है, उसको पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा वो क्या कर रहा है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले आप लिखो इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो वन बाय वन इसको लिखते चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लोगे तो प्लीज मेक श्योर टेक्स्ट कर देना, चैट में मैसेज कर देना कि लिख लिया है, ताकि आपका टाइम कम बचे, टाइम ज्यादा सही रहे। मेरा टाइम ज्यादा हो जा रहा है, टॉपिक्स कम हो जा रहा है। डन। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, इसको अगर हम क्लोज पेस्ट, ये वाला पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने कहा लेट ए इक्वल टू में 10, लेट बी इक्वल टू में 20। मुझे क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास क्या है, ए प्लस बी। सेव करो, इसको करते हैं हम ऑपरेटर, ऐसे करते हैं ओपन। इसको मैं यार देख, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 30। ए और बी को प्लस करने पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 30। तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन। अब मुझे करना है सब्ट्रैक्शन। तो लॉग किया मैंने, ए माइनस बी कितना आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन का, क्या आएगा, तो 10 आ गया माइनस का। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो लॉग करते हैं हम ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो वैल्यू क्या आएगा, 200। 10 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 200। उसके बाद आपके पास आता है डिवीजन। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना। मैंने क्या किया, लॉग किया ए डिवाइड बाय बी। 10 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0.5। होता क्या है, जब आप जावास्क्रिप्ट में किसी वैल्यू को डिवाइड करते हो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में भी डिवाइड करके आपको कोशेंट दे देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर वाला सॉल्यूशन नहीं होता।
तो डायरेक्टली आपको प्रॉपरली पूरा डिवाइड करके दे देता है। इसका यूज आपको पता चलेगा रियल टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए बता रहा हूं। जब प्रॉपरली डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है डिवाइड होने पे। इसके बाद आपका आता है मॉडुलस, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। लॉग किया मैंने ए मॉडुलस बी, तो इस केस में आपके पास क्या आंसर आएगा, भाई 10 है, इसको मैं 100 लिख देता हूं तो आंसर आ जाएगा आपका 5। पहले रिमाइंडर 0 आएगा, सॉरी क्वोशंट आएगा। यहां पे मैं लिखता हूं 21, तो आपका रिमाइंडर बना गया, क्योंकि प्रॉपरली 20 से डिवाइड हो जाएगा और फिर रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका आ जाएगा। इसके बाद लास्ट आपका बचता है जो है एक्सपोनेंशियल। ये स्पेलिंग है, अच्छा मैं इसमें करता हूं लॉग, और मैं लिखा ए मॉडुलस मॉडुलस जो एक्सपोनेंशियल बी, इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं 2 बार स्टेरिस्टिक को। तो ये आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 2, कुछ ऐसा, तो कुछ इस तरीके से आ गया 2 की पावर 20। इसको मैं लिख दिया 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमने अभी तक बस ऑपरेटर को यूज करना सीखा है जो कि अर्थमेटिक है। किसी को कोई डाउट? चलो भाई, इसके बाद आपके पास आता है एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कॉन्कैटिनेशन, जिसे हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। डिविडेंड के लिए ये यूज किया ना, रिमाइंडर के लिए मॉडुलस। हाँ भाई पूरा करेगा, अभी मैं कुछ समझा रहा था, मैं बता रहा था कि प्रॉपरली डिवाइड करके देगा पॉइंट के साथ भी। क्या चाहिए डबल? भाई डबल इसे करोगे तो भाई कमेंट कर देता हो। तो भाई यही तो सर अब मैं क्या करूं, भाई वो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है। भाई साहब अगर डबल स्लैश लिखोगे तो कमेंट नहीं हो जाएगा? देख लो जैसी आपकी इच्छा है, ऐसा तो नहीं हो पाता। ले भाई तेरे को डबल स्लैश लिख देता हूँ मैं, ले भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूं भाई, जो है तो है, अब क्या बताऊं मैं, डिविडेंड नहीं हो पाता इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं। भाई मैंने क्या बोला, अगर होता तो मैं बता देता। कतई मजे ले रहा भाई, अगर होता तो भाई मैं तुझे पहले बता देता, होगा तो बता देना मुझे तो। आगे देखते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। मेरे को स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। मैंने लिखा लॉग, पहले मेरे पे कोई स्ट्रिंग था और मेरे पे एक दूसरा स्ट्रिंग है, मुझे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, जोड़ना है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्लस को। प्लस का भी दूसरा काम क्या हो गया, पहला काम था एडिशन करने का, दूसरा काम हो गया कॉन्कैटिनेशन का। ठीक है, इस केस में इसने क्या कर दिया, वो जोड़ दिया पूरा।
मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग भी ऐड एक स्पेस भी ऐड कर देता हूँ ताकि बीच में गैप दिख जाए। तो गैप दिख गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। चलो फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट प्लस में हो जा रहा है, क्या बाकियों में होगा, और नहीं होगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 10 को भी कॉन्कैटिनेट करूं, स्ट्रिंग की जगह पे 10 लिख दिया, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको 10 मिल जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ओनली 10 लिखूंगा तो भी क्या होगा, मेरा कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है। क्या बाकी वाले भी होंगे, नहीं होंगे, उसको देखते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इसको मैंने कमेंट किया, लॉक किया मैंने 10 प्लस 10, इसको देखते हैं। तो आपका 10 आ गया, क्योंकि एक आपका स्ट्रिंग है और एक आपका नंबर है। चलो फिर बाकियों को भी देख लेते हैं। मैंने कॉपी किया, पेस्ट, इस केस में मैंने लिखा माइनस, तो अब आपके पास क्या आंसर आएगा, 0। पहले में कॉन्कैटिनेशन हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू हो जा रही है, ठीक है। दूसरा केस, यहां पे मैं करता हूं मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहां पे करता हूं मैं डिवाइड, क्या आंसर आएगा, 0 1, 10 डिवाइडेड बाई 10 1 आएगा। उसके बाद आपके पास यहां पे एक और हो गया मॉडुलस, क्या आंसर आएगा, 0। बस पहले वाले केस में कॉन्कैट हो रहा है, बाकियों में सब में प्रॉपरली आपका जो जो उसको परफॉर्म करना है माइनस प्लस को, वो परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दे रहा है। सेम एज इट इज, लास्ट आपका क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये अभी क्या केस है, आपके पास बाहर क्या है, नंबर, और अंदर भी क्या है, नंबर। अभी क्या करते हैं, दोनों को स्ट्रिंग बना के देखते हैं, तो भी आपको एग्जैक्टली आंसर मिल रहा है। तो यहां पे आपका वैल्यू अगर सेम है, वैल्यू आपका नंबर है, सॉरी, तो उस केस में आपका परफॉर्म हो जाएगा, चाहे यहां पे नंबर हो चाहे इसके अंदर नंबर हो। प्लस के केस में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, 10 10 आ जाएगा। बाकी के केस में सब में परफॉर्म हो जाएगा एक्शन, जो भी उसको ऑपरेटर को करवाना था, ठीक है। चलो फिर एक और काम करते हैं, मैं कॉपी करता हूं इसे, और अब मैं क्या करता हूं, इस जगह पे, सब जगह पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूं। अब क्या होगा उसको देखना। तो यहाँ पे आपके पास है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगा लूंगा इसको सब में, कुछ भी हो स्ट्रिंग लगा दो, तो क्या रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले वाले में कॉन्कैट हुआ है और बाकियों में नैन आएगा। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, और आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल, तो उस केस में आपके पास जो आंसर आएगा स्ट्रिंग के साथ, वो आएगा आपका नॉट अ नंबर, प्लस वाले के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। बट अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर नंबर है तो आपके पास वो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इसमें। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है। किसी को भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो पहला वाला जो सेंटेंस में दिया है, अगर उसको स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं, सेकंड को तो इसको मैंने कर दिया स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग, सेकंड को नंबर, सारे स्ट्रिंग टाइप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें भी ऑपरेट करेगा। हाँ, मतलब बेसिकली होता क्या है, अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो वो कॉन्कैट कर देता है, और बाकी केस में वो, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है, प्रॉपर स्ट्रिंग है, तो वो आप उसके साथ परफॉर्म करोगे तो नॉट अ नंबर लिखा आएगा।
बट इस केस में यहाँ नंबर है और इसके अंदर भी नंबर है, तो वो आपके ऑपरेशन को परफॉर्म कर देता है। चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे नंबर टाइप हाँ, टाइप मैटर नहीं करता यहाँ पे। नंबर की list। हाँ, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में? आगे बढ़े, चलो फिर। इसके बाद प्लस का एक और काम। प्लस का एक और काम क्या है? वो क्या करता है? आपका न्यूमेरिक कन्वर्जन करता है। तीसरा काम क्या हो गया? मैंने बताया था ना प्रीवियस क्लास में कि एक और काम भी करता है नंबर प्लस वाला। वो आपके प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, हल्का फुल्का हिंट दिया था। वो ये वाला पार्ट। लेट्स से मेरे पे एक नंबर है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और ऐसा मैं लॉक करता हूं। एक तो नंबर लिखूंगा और दूसरा टाइप ऑफ नंबर लिखूंगा। इन दोनों केस को अगर देखें तो यहाँ पे 10 आ रहा है, जो कि एक आपका किसका टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। बट अगर मैं इसी के आगे अगर मैं प्लस लगा दूं, या फिर इसके आगे मैं प्लस लगा दूं, इस पे के आगे प्लस लगा दूं, तो क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। और इसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसके साथ क्या एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, तो इसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं इस केस के लिए। तो अगर आप किसी भी नंबर में जो आपके अंदर स्ट्रिंग होगा, उसके आगे स्ट्रिंग के अंदर नंबर, बेसिकली स्ट्रिंग के आगे अगर प्लस लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर में। बट मेक श्योर याद रखना, इसके अंदर रखी हुई वैल्यू क्या होनी चाहिए? नंबर वाली होनी चाहिए, डेसिमल होनी चाहिए। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा लिख दूंगा तो आपको आंसर मिलेगा 9। हालांकि टाइप तो चेंज हो जाएगा, बट ये आ जाएगा नॉट अ नंबर। ये चीज याद रखना। तो मेक श्योर आप कोई भी ऐसा वैल्यू इसमें मत ऐड करना जो कि नंबर ना हो, वरना इशू आएगा। ठीक है? तो ये आपका होता है न्यूमेरिक कन्वर्जन। जिसको लिखना है लिख सकते हो, फिर आगे बढ़े। मीटिंग क्लोज होने के 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना, फिर दोबारा से। लिख लिया? अपने लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कौन है? और असाइनमेंट ऑपरेटर में ये लिख लो।
लिख लिया सबने? ऑनलाइन ऑफलाइन सबने लिख लिया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो जब मैं लिखता हूं लेट ए इक्वल टू में 10, इस केस में क्या हो रहा होगा, जो 10 है वो अगर वर्बली बोले तो वो जाके रैम में सेव हो रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पे जा रहा है, तो वैल्यू जो हो रही है वो ए में असाइन हो रही है। ए में क्या हो रही है, वैल्यू जा रही है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है लेफ्ट टू, वो राइट टू लेफ्ट काम करता है। पहले राइट वैल्यू इवैल्यूएट होगी, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ए के पास जा रही है। तो इक्वल टू जो होता है उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। आपका सॉल्यूशन मिल गया जो पूछा था। तो इक्वल टू को हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इक्वल टू क्या है? याद रखना इक्वल टू और डबल इक्वल टू में बहुत फर्क है। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि भाई डबल इक्वल टू और इक्वल टू दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इक्वल टू का काम होता है ओनली असाइन करना वैल्यू को, डबल इक्वल टू का काम होता है कंपेयर करना। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। देखो इन सबको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्या कहते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। है सब ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही, बट इन्हें हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है प्लस इक्वल टू। इसका यूज कैसे करेंगे? लेट्स से मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू में 10, और मैंने लिखा लेट बी इक्वल टू में 10। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, मेरे को क्या करना है, ऐसा कुछ करना है ए इक्वल टू में ए प्लस बी। कुछ इस तरीके का सिचुएशन यूज करना है कि ए और बी की वैल्यू प्लस होके मुझे ए में ही चली जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके को करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो इसकी जगह पे आप ए प्लस इक्वल टू बी कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आंसर आपको आउटपुट सेम ही मिलेगा, लॉग ए 20। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, तो 10 और 10 प्लस हो गया 20, और ए में जाके सेव हो गया, तो आंसर आ गया 20। तो आप इसकी जगह पे इसको यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऊपर में आप ए को 2 बार लिख रहे थे, आप ए को 1 बार लिख रहे हो। ठीक है, तो सेम एज इट इज बाकी भी होंगे। तो मैंने इनको कॉपी किया और इसको करते हैं कमेंट। सेम केस फॉर दिस वन, और यहां कर दिया मैंने माइनस, और इसको लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस। ठीक है, सेम केस, इसको मैंने कॉपी किया और यहां पेस्ट किया, और इसको मैं तो कमेंट करता हूं ऊपर, और यहां पे लिखा मैंने मल्टीप्लाई, तो मैंने यहां पे लिख दिया मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, और वो ए में जाके असाइन हो गया, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 100। सेम केस फॉर आपके पास डिवीजन और इक्वल टू के लिए, और यहां पे मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, और आपका 1 आ गया। 10 डिवाइडेड बाई 10 1 आता है। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है मॉडुलस, ताकि मुझे रिमाइंडर मिल जाए। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 0, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 10 0 रिमाइंडर होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो उस केस में आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
और लास्ट आपका है एक्सपोनेंशियल, तो उसको देख लेते हैं। तो उस केस में यहां पे लिख दिया मैंने एक्सपोनेंशियल, और यहां पे भी आप 2 बार एक्सपोनेंशियल के लिए ये यूज कर लो, तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को भी असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और अगर लिखना है तो बताओ, मैं यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, लिखना है तो यहां से लिख सकते हो, यहां से लिखना है किसी को। लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद टॉपिक डाल लो, बिटवाइज को तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर लिख लो, इसको लिखो। मीटिंग खत्म होने के 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको फटाफट से लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़े। लिख लिया सबने? इसको ऑनलाइन में लिख लिया था? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर लिखना। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली आपके पास 2 वैल्यू के बीच में कंपेयर करने के लिए होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है, मैं इसी को यही इसी पे लिख लेता हूं। सबसे पहले आता है इक्वल टू आपके पास। तो इक्वल टू में क्या है, मैंने लिखा लेट ए की वैल्यू आपके पास 10 है और लेट बी की वैल्यू आपके पास 10 है। इस केस में दोनों वैल्यू सेम ही है, तो मैं यहां लिख सकता हूं लॉग ए डबल इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपके पास ए और बी को चेक करेगा। अगर दोनों के पास सेम वैल्यू होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो सारे रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सेव किया तो यहां आ गया ट्रू। बट लेट्स से मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 11 है, तो इस केस में आएगा फॉल्स। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ही आपके पास रिटर्न आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब इसमें एक और सिनेरियो, इसको मैंने किया स्ट्रिंग में कन्वर्ट। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रीड चेक करूंगा तो भी ट्रू आएगा। जब कंपेयर होता है तो कंपैरिजन के केस में अगर ये आपके पास नंबर है और ये आपके पास क्या है, स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ नंबर है,
तो डजंट मैटर, वो डायरेक्टली वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, अगर वो अगर वैल्यू डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ पे 10 की जगह 11 है, तो उस केस में फॉल्स आएगा। अदरवाइज अगर दोनों सेम है बट दोनों का डेटा टाइप चेंज है, अलग अलग है, तो भी मैटर नहीं करता, हमेशा आपको रिटर्न क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ये आपके पास इक्वल टू का सिनेरियो है। बट सिचुएशन ये है कि भाई अगर मुझे डेटा टाइप चेक करना पड़ गया, तो उस केस के लिए आप यूज करोगे ट्रिपल इक्वल टू। मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहां पे चला, तो ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू तो चेक करता ही करता है, साथ साथ में आपका क्या करता है, आपका डेटा टाइप भी चेक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको लिख दिया स्ट्रिंग, और यहां पे मैंने लिख दिया ट्रिपल इक्वल टू। ऊपर के केस डबल इक्वल टू के केस के अकॉर्डिंग ये रिटर्न कर रहा था ट्रू, बट यहां पे ये करेगा फॉल्स। बिकॉज यहां पे क्या करता है, वो डेटा टाइप चेक करके साथ साथ वैल्यू भी चेक करता है, मतलब वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों चेक करेगा। अगर दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपके पास ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। लेट्स से मैं अब इसे नॉर्मल कर देता हूं, सेव किया तो ट्रू आ गया। ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपके पास होता है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू बस इतना फर्क होता है, ट्रिपल इक्वल टू डेटा टाइप भी चेक करता है, वेयर एज नॉर्मल इक्वल टू ओनली वैल्यू चेक करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट भाई ऑनलाइन? ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, इसको करते कमेंट, उसके बाद बात करते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक, इस केस में क्या है, अगर मैं नॉट इक्वल टू लिखूंगा, तो अगर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आपको रिटर्न मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर इक्वल टू होगा तो फॉल्स आएगा, और नॉट इक्वल टू होंगे तो ट्रू आएगा। इस केस में आएगा फॉल्स क्योंकि दोनों इक्वल थे। बट अगर मैं यहां पे लिख दूं 11, तो उस केस में आपका आ जाएगा ट्रू। और दूसरा केस ये भी है कि मैंने इसको 10 लिखा और मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर भी लिख दिया, तब भी आपके पास फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें क्या चेक करता है, आपका ओनली वैल्यू, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है तो आप यूज करो डबल इक्वल टू। इस केस में कॉपी, इसको कमेंट, और यहां लिखता हूं पेस्ट, और इस जगह पे लिख दिया मैंने इसको स्ट्रिंग में, और यहां लिख दिया डबल इक्वल टू। इस केस में ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के डेटा टाइप अलग अलग है, एक का नंबर है और एक का क्या है, स्ट्रिंग है। बट अगर एक एक इक्वल टू लिखता तो उस केस में आपके पास ऊपर की तरफ वर्क करता। ठीक है, किसी को डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी किया, और अब काम करते हैं ग्रेटर देन के बाद। अब हम यहां पे बात करेंगे, जो ए है वो बी से बड़ा है कि नहीं है, ए बी से बड़ा है कि नहीं। अभी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सेव किया तो आपके पास आएगा आंसर फॉल्स। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो ही आपको मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, चाहे बराबर हो चाहे छोटी हो, तो इस केस में मिलेगा फॉल्स। ओनली जब ए की वैल्यू बड़ी होगी तभी आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इक्वल टू भी होगा तो भी फॉल्स आएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर, अब मुझे चेक करना है कि भाई ए छोटा है कि नहीं, ए छोटा है बी से कि नहीं। अगर छोटा है तो उस केस में सिंबल कुछ इस तरीके का, उसमें आपका ऐसा सिंबल था, ग्रेटर देन सिंबल कहते हैं, इसको कहते हैं लेस देन सिंबल। और यहां पे आपके पास आ जाएगा, अगर ए छोटा है तो ट्रू आएगा, अगर ए बराबर है बी से तो फॉल्स आएगा, और अगर ए बड़ा है बी से तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट इन दोनों केसेस में?
चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि अगर भाई लेट्स से मेरा बड़ा भी हो और इक्वल टू भी हो तो भी ट्रू आ जाए। तो उस केस में आप यहां पे मैंने 10 लिखा और यहां पे मैं लिख दिया ग्रेटर देन सिंबल और साथ में इक्वल। इस केस में क्या होगा, आपके पास अगर ए बड़ा है तो ट्रू आएगा, ए बी से बड़ा है तो ट्रू आएगा, अगर दोनों बराबर है तो भी ट्रू आ जाएगा। तो यहां पे आएगा आपका आंसर ट्रू। ठीक है, कोई डाउट? सेम केस आपका लेस देन के लिए भी यही होता है। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहां पेस्ट करते हैं, ऊपर वाले को कमेंट करते हैं। और इस केस में लेस देन के लिए कुछ इस तरीके से और इक्वल टू में। अब मैं यहां पे दोनों करूंगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर अदरवाइज इसको मैं 9 लिखूंगा तो भी ट्रू आएगा। बट जैसे ही वैल्यू में 10 से ज्यादा कर दूंगा तो उस केस में आपके पास वैल्यू फॉल्स आ जाएगा, जैसे आपका ऊपर था वैसे नीचे। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन में किसी को डाउट है? ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है टर्नरी ऑपरेटर। इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं। लेट से लेट मैंने नंबर लिखा इक्वल टू सॉरी ए, लेट इसी को लिख लेता हूं मैं, छोड़ो। लेट से मैंने लिखा लॉग में ए जो है बराबर बराबर बी के होना चाहिए। अगर ए बराबर, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू मैं लिखूंगा वो चल जाए, एल्स आपका दूसरा वाला चल जाए। ठीक है, अगर दोनों बराबर है, ठीक है, तो मुझे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, मतलब इन दोनों को वैल्यू को ट्रू होने पे मुझे ए की वैल्यू मिल जाए। तो क्वेश्चन मार्क के बाद पहले, उससे पहले अगर ये ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू प्रिंट होगा, अदरवाइज उसके अदर वाला होगा, कॉलन के बाद वाला प्रिंट होता है। तो इसको कहते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कॉलन को। फिलहाल के लिए अब मैं इसको बराबर लिखूंगा तो कोई पता नहीं चलेगा, मैंने इसको ए ग्रेटर देन बी लिख दिया। ए से बड़ा होगा बी, बी से बड़ा, सॉरी बी से ए बड़ा है तो उस केस में ए प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज बी प्रिंट होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, 11 प्रिंट हो रहा है। 11 क्या है, ए। अगर लेट्स से मैंने इसको लिख दिया कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो अब आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बी। तो बी हो जाएगा 10। तो ये बेसिकली आपके पास है टर्नरी ऑपरेटर। इसका यूज आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इफ और एल्स में। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। लिखना है किसी को, लिखना है ऑनलाइन में, किसी को लिखना है इसे? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, स्टार्ट करें। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली तीन होते हैं, एंड, और नॉट। अगर किसी ने गेट पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की बात, फिर करेंगे और का, और फिर करेंगे नॉट का। सबसे पहले एंड। एंड में क्या होता है इसको देखते हैं। लेट्स से आपके पास दो कंडीशंस हैं। यहां पे मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू में 10 और दूसरा लिखा लेट बी इक्वल टू में 10। ठीक है, एक कंडीशन ये है
मैंने क्या लिखा, ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए इक्वल टू 10 होना चाहिए एंड बी इक्वल टू 10 होना चाहिए। कुछ इस तरीके का मैं लिखूंगा। अगर ए बराबर है 10 के तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू। और दूसरा वाला केस भी आपके पास ए बी बराबर है 10 के तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है और इस बी में भी अगर आपका ट्रू रिटर्न हो रहा है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। अगर आपके पास जो ए बराबर है बराबर बी मतलब कोई कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि भाई हो सकता है कि इक्वल ना हो, तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, फॉल्स। और यहां पर भी आएगा आपके पास, यहां पे आ गया लेट्स से ट्रू, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो फॉल्स, दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और कंडीशन हो गई। उसमें फर्स्ट कंडीशन में आपके पास वैल्यू आपका ट्रू है, सेकंड में आपके पास फॉल्स है, तो आंसर आपको मिलेगा फॉल्स। और अगर दोनों आपके पास फॉल्स है और फॉल्स है तो उस केस में आपके पास आएगा फॉल्स। ठीक है, ये बेसिकली आपका एंड गेट जो होता है वो बताता है। और दूसरी बात, हम जब एंड यूज करते तो उसको भी ऐसे ही यूज करते। लेट्स से अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे और वैल्यू को गेट करके देखेंगे। मैं लेट लिख लेता हूं ए की वैल्यू 10 और लेट बी की वैल्यू भी 10 लिख दिया मैंने फिलहाल के लिए। और मैंने लॉक किया ए बराबर बराबर बी के, सॉरी 10 के, एंड बी बराबर बराबर 10 के। अगर ये दोनों ट्रू होंगे, मतलब ये भी आपका कंडीशन ट्रू होगा और ये भी कंडीशन आपका ट्रू होगा, तो उस केस में आपको आंसर मिलेगा ट्रू। तो यहां मिल गया ट्रू। बट लेट्स से मेरी ए की वैल्यू 11 थी, तो ए नॉट इक्वल टू, ए इक्वल टू 10 फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 11 और 11 इक्वल टू 10 फॉल्स होगा, तो उस केस में आपका फॉल्स। दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और लास्ट केस, ये दोनों केस सेटिस्फाइड फॉल्स आ जाएंगे। लास्ट केस अगर दोनों फॉल्स है तो उस केस में भी आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ये आपको देता है एंड। एंड में याद रखना हमेशा आप दो कंडीशन को चेक करते हो, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को। ठीक है, 3 4 5 10 जितने यूज करने कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आप दो यूज करोगे, लीस्ट दो यूज करना है, मैक्सिमम कितना भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। कुछ पूछना है ऑनलाइन में? एक सेकेंड रुकना। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं और की बात करते हैं। तो मैं इसको उठाता हूं सेम एज इट इज। आपके पास ये वाला पार्ट था, इसे कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहां लिख दूंगा मैं और को हम पाइप से डिनोट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू ये है, और तो यहां पे मैं लिखूंगा इक्वल टू और इस जगह पे लिखूंगा मैं और। लेट्स से पहला आपके पास वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू भी ट्रू है, तो आंसर और में आएगा ट्रू। अगर पहली वैल्यू फॉल्स है और दूसरी वैल्यू ट्रू है तो आंसर भी तब भी आएगा ट्रू आपका आंसर। अगर आपकी पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी वैल्यू फॉल्स है तो भी आपको मिलेगा आंसर ट्रू। बट अगर आपके पास पहली वैल्यू फॉल्स है और दूसरी वैल्यू फॉल्स आ रही है, ठीक है ना, कंपेयर करने के बाद तो आंसर आएगा आपका फॉल्स। ठीक है,
कोई डाउट? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर इसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। चलो फिर अब इसे करते हैं यहां पे अप्लाई। लेट्स से मैंने स्टार्टिंग में दोनों वैल्यू क्या रख दी, ट्रू, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास पहली वैल्यू फॉल्स है और दूसरी वैल्यू ट्रू है, तो उस केस में भी आपको मिलेगा आंसर ट्रू। अब लेट्स से मेरे में पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो उस केस में भी आपको आंसर मिलेगा ट्रू। ठीक है, बट अगर मेरे पे पहली वैल्यू भी फॉल्स है और दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, तो उस केस में मुझे आंसर मिलेगा फॉल्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब नॉट को देखते हैं। देखो नॉट का सिंपल मतलब होता है एक्सक्लेमेशन याद यूज करेंगे और नॉट। इसमें अगर आपके पास ट्रू आ रहा है कोई कंडीशन, तो वो उसका उल्टा कर देगा फॉल्स, और अगर आपके पास फॉल्स आ रहा है तो उसका उल्टा कर देगा ट्रू। ये बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है। अब हम इसको एक बार जस्टिफाई करके देखते हैं। लेट मैंने लिखा, आपके पास एक बुल नंबर ले लिया, बुल ले लिया, एक वेरिएबल, उसमें लिख दिया मैंने ट्रू, तो मैं लॉक करूंगा बुल को। फिलहाल के लिए इसे देखते हैं क्या आ रहा आंसर। इसमें आएगा आपके पास आंसर ट्रू, बट जैसे ही मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पहले ट्रू था, फॉल्स आ गया, और अगर मैंने यहां पे फॉल्स लिखा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नॉट से रिलेटेड? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी डाउट, कुछ डाउट्स है पूछना है पूछ सकते हो। कोई डाउट है ऑनलाइन? चलो फिर इसके बाद टॉपिक डाल लो बिटवाइज ऑपरेटर, और यहां पे बिटवाइज ऑपरेटर इनको लिख लो। अगर लिख लिया हो तो बता देना, ऑनलाइन ऑफलाइन।
लिख लिया? करें स्टार्ट? ठीक। चलो फिर, सबको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी डेसिमल पता है? ऑनलाइन में सबको पता है ना? ये मैंने टास्क दिया था तुम्हें। ऑनलाइन में सबको पता है ना भाई? चैट में मैसेज करके बताओ। सब शांत? ठीक है। सबसे पहले बिटवाइज में हम एंड पढ़ते हैं। तो हमारे पास, जब हम लेट से, मैंने लेट ए इक्वल टू में 10 लिखा, तो 10 की वैल्यू बिटवाइज में क्या होती है? वो होती है 1010। और एक मैंने लिखा लेट बी इक्वल टू में 5। तो बी, बी की जो बिटवाइज बाइनरी में जो आपके पास आता है वैल्यू, वो आता है 101। अगर आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे मैं कितने भी जीरो लगाऊं डजेंट मैटर। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं, मुझे इसका क्या करना है, लॉग करना है ए एंड बी। जब मैं सिंगल एंड M% लिखता हूं तो वो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, लेकिन मैं डबल M% लिख दूंगा तो वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ये दोनों चीजें याद रखना। ठीक है, और यहां पे बी लिख दिया। तो इसका आंसर कैसे आएगा उसको हम कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इसको लिया कॉपी और बी, और इसको कॉपी और बी। जब ए और M% बी आएगा तो कैसे इसका वैल्यू आएगा, इवेल्युएट होगा, उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाता है एंड में, एंड की एक खासियत है, इसको लिख लेता हूं मैं यहां पे। अगर आपके पास वैल्यू 1 है बाइनरी में और आपके पास 0 है दूसरे में, तो उस केस में आएगा आपका आंसर 0। अगर पहला 1 है और दूसरा 1 है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लिया। और अगर मेरे पास 0 और 1 है तो आंसर आएगा 0। बट अगर मेरे पे आंसर 0 और 0 है तो आंसर आएगा 0। सॉरी, यहां पे 1 आएगा, सॉरी, यहां पे आपके पास 1 आएगा, बाकी केस में सब में 0 आएगा। अगर दोनों वैल्यू सेम सेम होंगी तो आपका 1, बाकी में आपके पास क्या आएगा, सब में 0। तो ऐसा इसको देखते हैं, 1, 0 और 1 में आंसर क्या आएगा फिर, 0। 0, 1 और 0 में आंसर क्या आएगा, 0। 0 और 1 में आंसर क्या आएगा, 0। और 1 और 0 में आंसर क्या आएगा, 0। तो अब इसको इवेलुएट करते हैं। तो जब कभी बाइनरी में काम करते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं 2 की पावर 0, इसको कहते हैं 2 की पावर 1, इसको कहते हैं 2 की पावर 2, और इसको कहते हैं 2 की पावर 3। है ना? 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 1 2 होता है, और 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। यहाँ पे 0 है, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 0। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अब इन सबको मैं प्लस करता हूं तो आंसर क्या आएगा, टोटल आपका 0। ठीक है, तो अब इसका हम आंसर देखते हैं। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, आएगा आंसर 0। ठीक है, तो ये आपके पास होता है एंड। अगर एंड में कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
ऑनलाइन में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, या तो चैट में मैसेज कर दो अगर समझ में आ गया तो। ओके, इसके बाद आपके पास आता है और। ठीक है, तो और को देखते हैं। और में सिंटेक्स क्या होता है, अगर आपके पास बाइनरी 0 और 1 में होता है, 1 और 1 है तो आंसर आएगा आपके पास 0। अगर आपके पास 1 और 0 है तो आंसर आएगा 0। अगर आपके पास 0 और 1 है तो आंसर आएगा 0। सॉरी, आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, सॉरी। और यहाँ पे आपके पास अगर 0 है तो 0, तो 0। कहने का मतलब ये है यहाँ पर भी 1 आएगा। 1 1 होगा, जहां पर भी एक बार भी 1 आ गया तो उस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 1, अदरवाइज 0। जो हमने लॉजिकल और में पढ़ा था वही चीज यहां पर भी। तो अब हम करते हैं एक, लेट ए इक्वल टू में 10, 10 को ही देख लेते हैं, और लेट बी इक्वल टू में 5, इसी को ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब मैं लॉग करूंगा ए, ए और बी। तो जब मैं इसको करूंगा तो यहां पे क्या होगा, इसको मैं वैसे इवेलुएट करके देखते हैं। इसका वैल्यू 1010, इसका 0101। अब मैं इसको इवेलुएट करता हूं, 0 और 1 तो आंसर क्या आएगा 1, 1 और 0 आंसर क्या आएगा 1, 0 और 1 आंसर क्या आएगा 1, और 1 और 0 आंसर क्या आएगा 1। तो आपके टोटल 3 1s आ रहे हैं। तो ये क्या होगा आपके पास 2 की पावर 0, ये क्या होगा 2 की पावर 1, ये होगा 2 की पावर 2, और ये होगा आपके पास 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब सबको 1 को देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ गया 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आ गया 8। तो अब इन सबको प्लस करेंगे, 8 प्लस 4 12, 12 2 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो आपको आंसर मिलेगा 15। ठीक है, अब मैंने इसको किया क्लियर, इसको करते हैं सेव, तो आंसर आ गया आपके पास 15। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना ऑनलाइन में? ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है, पहले हम एक्सॉर पढ़ेंगे फिर नॉट पढ़ेंगे। तो मैं पहले एक्सॉर पढ़ता हूं। अगर आपको एक्सॉर, एक्सॉर भी एक गेट ही है, तो इसमें कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास वैल्यू 1 1 है तो आंसर आएगा 0 यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू 1 और 0 है तो आंसर आएगा 1। अगर आपके पास वैल्यू 0 और 1 है तो आंसर आएगा 1, और अगर आपके पास 0 0 है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये कंडीशन ये फॉलो करता है एक्सॉर। अगर ऑपोजिट है वैल्यूज तो आपको आंसर मिलेगा 1, अदरवाइज क्या मिलेगा 0। सेम होंगे तो आंसर आएगा 0। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट ए इक्वल टू में 10, लेट बी इक्वल टू में 5। लॉक किया मैंने। ए एक्सॉर का होता है कैप सिंबल, और बी। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा। तो मैं सेम एज इट इज इसी को उठा लेता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। तो 10 की वैल्यू ये थी और 5 की वैल्यू ये थी, अपोजिट है तो 1 आ गया,
अपोजिट है तो 1 आ गया, अपोजिट है तो 1 आ गया, और अपोजिट है तो 1 आ गया। तो टोटल अगर इसको देखोगे तो ये भी सेम ही आ रहा है ना, सब में अपोजिट ही था। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो भी आंसर वही आएगा सेम, जो कि है 15। तो 15 आंसर आ गया। बट कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि कोई वैल्यू आपकी बाकी सब सेम हो और बाकी पीछे 0 हो, तो उस केस में आपके पास आंसर आएगा जो अपोजिट वाला होगा। ठीक है, तो ये आपके पास था एक्सॉर। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एक्स तो पहले रिवर्स रहेगा, क्या? जैसे 1 1 1। तो 0 आएगा, लेकिन 0 1 है ना सब में, यहाँ पे अपोजिट है, अपोजिट में हमेशा 1 आता है। अगर एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा 1। अगर आपके पास दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट एक्सॉर से रिलेटेड? चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, नॉट। नॉट में होता क्या है? नॉट में क्या होगा, निगेशन बोलते हैं इसे हम बेसिकली। इसमें क्या होगा, जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव बन जाता है। बेसिक केस ये होता है। नॉट बेसिकली वर्क करता है 32 बिट में। कितने? 32 बिट पे वर्क करता है ये। और ये कैसे कैलकुलेट होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, लेट आपके पास जो नंबर है ए है उसको मैंने 5 लिखा। मैं ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं लिख रहा यहाँ पे। और मुझे इसको क्या करना है, लॉक करना है निगेट जो कि टिल्ड साइन होता है और ए। तो मेरे पे ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहले हम उसे जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले जो अगर आप निगेट करते हो तो क्या होगा, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या थी 0101। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक +1 कर दो। ठीक है, तो +1 करने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, जब कभी भी आप 1 1 है उसको प्लस कर रहे हो तो बाइनरी में इसको कहते हैं 10। 1 1 का मतलब क्या होता है, प्लस करने में 10 होता है। तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू 0 और कैरी ओवर ऊपर हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 1। ठीक है, 10 होने से 0 यहां पे, कैरी ओवर 1। 1 + 0 क्या आएगा आंसर, 1 बाई प्लस कर रहे हो। उसके बाद 1 और यहां पे नीचे कुछ नहीं है तो 0 ही है वो। अगर किसी के चीज नीचे कुछ नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स 0 ही कहते थे, या फिर एग्जैक्टली वही चीज उतार दो नीचे और आगे 0। तो प्लस करने पे ये आपको आंसर मिल गया। अब इसको इवेलुएट करते हैं। मैंने क्या किया, इसको लिखा कि 2 की पावर 0 है, ये दूसरा वाला 2 की पावर 1 है, और उसके बाद वाला 2 की पावर 2 है, और ये लास्ट वाला 2 की पावर 3 है। इसका आंसर 1, इसका आंसर 2, इसका आंसर 4, इसका आंसर 8। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आ गया 2। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ गया 4। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आ गया 0। सबको प्लस करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 6। तो आंसर क्या आ गया 6। तो ये 6 को याद रखना, आंसर इसका क्या आएगा 6। उसके बाद इसे कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने किया उसे कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो भी आपके पास ये वैल्यू होगा उसकी वैल्यू क्या थी, ये था। इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, और इसके आगे अभी कितने आपके पास यहाँ पे 4 हैं, 4 डिजिट है, इसके आगे लगा दो फिर 28 और, तो टोटल कितने होने चाहिए 32। लेट्स से इतने 32 है, मेरे को मुझे नहीं पता कितने लिखे मैंने, लेट्स से टोटल कितने 32 है। जब इसको अपोजिट करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो 0 था वो 1 हो जाएगा और 1 जो था वो 0 हो जाएगा। तो यहां तक आपके पास 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 और 1 और 0। बट हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना, हमें मतलब है इससे। अगर आपके पास ये जो वैल्यू है इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर इसके अंदर 1 है
तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव में। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में। अगर इसके अंदर आपके पास वैल्यू 0 है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। क्या आएगा? पॉजिटिव में। तो यहां पे वैल्यू कितनी थी? 6। 6 के आगे माइनस लगा दो बस। तो आंसर आपको मिलेगा -6। ठीक है। इसको करने के दो तरीके हैं, मतलब दो काम होंगे। पहला काम, इसमें पहले अगर आपके पास माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव को निगेशन कर रहे हो, तो आप +1 करोगे। और अगर आप नेगेटिव को निगेशन कर रहे हो तो आप -1 करोगे। ठीक है। क्लास है वहां? ठीक, जा रहे हो? ठीक है। तो ये बेसिकली ये आर्किटेक्चर फॉलो करता है। किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पूछना हो, ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।